हाय एवरीवन, ये रीडिंग है फुल मून को लेके। जैसे कि आप देख रहे हैं फुल मून है, तो उसके बाद क्या चीजें होने जा रही हैं, क्योंकि फुल मून इज अ कंप्लीशन। और उसके बाद जो डेट आ रही है दैट इज 10 अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर, यानी कि महीना भी 10-10 है। मतलब आप डेट और महीना दोनों ही मिलकर 10-10 होते हैं, तो एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आफ्टर कंप्लीशन। तो चलिए उसी को लेके मैं रीडिंग कर रही हूँ। पहले हम मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं क्या अफर्मेशंस आ रहे हैं आपके लिए, और फिर मैं रीडिंग शुरू करूंगी। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत बढ़िया कार्ड है। देखिए यहाँ पर भी मून आप देखिए, वाह ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। इस समय एरीज नहीं है, न्यू मून इन एरीज, मगर न्यू मून है। वाह, बहुत ही बढ़िया बात। और बहुत कुछ होने जा रहा है। अ पर्सनल इश्यू रेजोल्यूशन, वाह। और ये कैंसरियन एनर्जी है और ये एरीज, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस समय बहुत इमोशनल हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे फुल मून है, तो इमोशंस आर रनिंग हाई। तो देखते हैं, एक दो कार्ड्स और लेती हूँ, फिर रीडिंग शुरू करती हूँ प्रॉपर वे में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वाओ। देखिए, हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीजें आपको लग रही हों कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकते काम, ऐसा वाला कुछ है, मगर कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तो क्या चीजें हैं, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इसको मैं ऊपर रखूंगी और अब हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। और आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट हो रही है रीडिंग्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के मिल रहे हैं। किन टॉपिक्स पे आप देखना चाहते हैं रीडिंग, ये भी बताइए। रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। लव, मनी, करियर, किसी को भी लेके, लव एंड रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, किसी को भी लेके आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सब में आपको हेल्प करेगी। किन्हीं की लाइफ में लव चल रहा होगा, किन्हीं की लाइफ में मनी होगा, किन्हीं की लाइफ में करियर होगा, किन्हीं की लाइफ में हेल्थ भी इश्यू हो सकता है। तो सब चीजों को लेके देखते हैं क्या होने जा रहा है। और ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूंगी, मगर हाँ एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको एंजल एडवाइस से आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिलने जा रही हैं और अफर्मेशंस भी मिलने जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए पहला कार्ड हम लेते हैं। वाओ, लवर्स कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, मेरा फेवरेट कार्ड है। दो लोगों के बीच की बात, तो देखते हैं क्या होने जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स बीच में है, तो इक्वल गिव एंड टेक रहने वाला है। या फिर इस समय आप चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक रहे, कुछ ऐसा। यस, मैंने कहा ना, विक्ट्री चाह रहे हैं, विन विन सिचुएशन चाह रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। वाह, हो सकता है कोई टॉरस या लिब्रा भी हो किन्हीं की लाइफ में, या फिर ये टॉरस और लिब्रा का ही कार्ड है, या फिर मतलब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि कंप्लीशन है। एम्प्रेस कार्ड इज अ कंप्लीशन अगेन। मतलब एक 9 मंथ लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, 9 मंथ प्रेग्नेंट, तो एक कंप्लीशन। देखिए प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, उसके बाद डिलीवरी होनी ही होनी है। तो मुझे लगता है कंप्लीशन, एक फेज आपकी लाइफ का बिल्कुल खत्म होता हुआ, या समवन इज स्पाइंग ऑन यू, कोई आपको वॉच कर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं टॉरस या लिब्रा की लाइफ में भी ऐसा हो कि कोई उन्हें वॉच कर रहे हैं, ऐसा। और मैं खुद टॉरस हूं, तो मुझे भी नहीं पता। अभी शायद मैं अपनी बात नहीं कर रही, और मैं कार्ड्स अपने देखती भी नहीं हूं बहुत ज्यादा। यहाँ पर कोई स्टक है, किन्हीं ना किन्हीं की लाइफ में कुछ ऐसा जरूर है यहाँ पर। हाँ, आपको लग रहा है, या फिर वो स्टक है, शायद आपको स्पाइंग कर रहे हैं, स्टक हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलने के बहाने या तरीके ढूंढ रहे हैं। जस्टिस, वाह, लिब्रा का कार्ड आ गया अगेन, देखिए। और ये अक्टूबर मंथ है, वाह, आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। एक अच्छी बात ये भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर आप कहीं स्टक भी थे किन्हीं मैटर्स को लेके, आप ऑप्शंस देख रहे थे या बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग गुड। लिब्रा कार्ड आ गया, जस्टिस कार्ड आना बहुत बड़ी बात है। वाह, आहा जी, क्या बात। आज तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है, हीलिंग, होप। जैसे मैंने कहा था ना, आपके मोनोलॉजी कार्ड्स में मैंने देखा था कि रिलीज नेगेटिविटी, तो यहाँ पर होप वाला कार्ड आ गया है। बहुत बढ़िया चीज आई है आपके लिए, कुछ सडन होने जा रहा है। वाह, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, कंप्लीशन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या फिर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से। आपको लग रहा था, मतलब बहुत ही स्लो मूविंग नाइट है ये, मगर डेफिनेटली इट्स कमिंग। देखिए, देखिए यहाँ पर ये घोड़ा खड़ा हुआ है, हॉर्स इज नॉट मूवेबल, मूविंग हेयर, बट दिस इज मूविंग नाइट। कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, या फिर वो सॉरी बोलने आ रहे हैं, या फिर प्यार का इजहार, कोई ना कोई कुछ ऐसा है। वाह, क्या बाजी, आज तो कमाल है। मतलब मैं देख रही हूँ और मैं खुश होती जा रही हूँ, जिनकी भी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी है, या किन्हीं की भी लाइफ में है। यहाँ पर मैं
देख रही हूँ कि अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, तो पॉजिटिविटी आ रही है अपने आप ही, और मुझे भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है। शायद कोई चले गए थे, किन्हीं का स्नीकी बिहेवियर है, या शायद आपको लग रहा था कि बाइंड अप करने की जरूरत है। मेरे को बताइएगा कमेंट्स में, कुछ ऐसा है। यस, कभी ऐसा भी टाइम रहा है कि आप जगलिंग कर रहे थे, या शायद अभी तक आप जगलिंग ही कर रहे हैं। एक नई शुरुआत, मैंने कहा ना 10-10, तो न्यू मून के फुल मून के बाद जो नया फेज आने जा रहा है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में बिल्कुल होने जा रही है। और यहाँ पर ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं रखूंगी, डटे रहिए। पहली बात, वुंडेड वॉरियर है ये, मगर डटा हुआ है, मतलब हिम्मत नहीं छोड़िए, या फिर वो हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं आपको। यस, इस समय थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि मैंने कहा ना इमोशंस आर रनिंग हाई। जैसे ऐसे ये मैं क्योंकि पहले ही कर रही हूँ रीडिंग, तो इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ ऐसा जरूर होगा। तो आप शांत रहिए, वेट एंड वॉच, देखिए सब चीजें, या फिर वो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने की। वाओ, मैजिशियन कार्ड आ गया। ही और शी इज कैपेबल टू कम टू यू, और या फिर आपके पास सारे टूल्स हैं। स्ट्रेटेजी बनाइए, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। किन्हीं की लाइफ में अगर करियर और मनी भी है, तो मुझे लगता है कि कहीं अगर आपका पैसा भी रुका हुआ है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी में आने की जरूरत है। आपका पैसा मिल जाएगा वापस, क्योंकि यहाँ पर सारे टूल्स हैं, और इन्फिनिटी का साइन है। बहुत बढ़िया बात, इन्फिनिटी का साइन जब होता है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस, कुछ ना कुछ ऐसा। और देखिए यहाँ पर वॉन जो है उनके हाथ में, वो विक्ट्री का साइन है, तो एक नीचे से ऊपर तक जाता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। यस, थोड़ा सा डिफेंसिव होने की जरूरत, शायद वो डिफेंसिव हो रहे हैं या आपको डिफेंसिव होने की जरूरत है। यस, वाह, दोनों कार्ड्स में इन्फिनिटी का साइन है। वाओ, थोड़ी सी हिम्मत रखिए इस समय। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा था जो गलत हुआ, या कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा था, यस, मैंने जैसे कहा ना, जैसे कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आपको नहीं क्लियर हो रही थी पिक्चर, तो बिल्कुल फिक्र ना करें। दिस इज 9 अगेन, कंप्लीशन, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। मतलब मैं आज क्या बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रीडिंग बहुत अच्छी हो रही है। वाओ, इस समय अगर आप बर्डन में थे, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों को ही लूंगी। अगर आप इस समय बर्डन में थे, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ ऐसा है, या फिर कोई अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर स्टेबिलिटी भी हो सकती है। मनी इज कमिंग, जैसे मैंने कहा ना, मनी इज कमिंग। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक भी है आज, तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं, यस, कोई पास्ट पर्सन है, इनको आप जानते हैं, ये न्यू पर्सन नहीं है। कुछ ना कुछ इनको लेके कहीं ना कहीं हो सकता है आप बर्डन में रहे हों। यस, तो जरूर आप मिल पाएंगे। कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यस, किसी चीज का आप इंतजार कर रहे थे, शायद मनी रिलेटेड भी अगर है, तो डेफिनेटली इट्स कमिंग। यस, एक तरफा होना है आपको। यू आर एट द क्रॉस रोड। यस, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अगर क्लैरिटी नहीं थी इस महीने में। यस, समवन इज गोइंग टू ऑफर यू समथिंग न्यू। पेज है, मैसेंजर, किसी का मैसेज भी आ रहा है। हो सकता है कोई कोल्ड, हार्श एंड रूड एनर्जी भी रही हो, लेकिन अब वो वाकई आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ ऐसा। यस, अब ये शायद आपको नहीं दिख रहा, मगर जैसे ही 10-10 होगा, 10-10 के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें शुरू होंगी। मतलब थिंग्स आर गोइंग टू, मतलब कहना चाहिए ना, आगे बढ़ने जा रही हैं। यस, काम के सिलसिले में भी है, तो भी आपका बहुत कुछ होने जा रहा है। वर्गो कार्ड आ गया यहाँ पर, अर्थ साइन में बहुत देर से देख रही हूँ। इसका मतलब सिर्फ वर्गो कार्ड ही नहीं है, इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन भी है, और इसका मतलब है सोल सर्च। और 2-3 कार्ड्स और लेते हैं। यस, एक डेड एंड, मैंने कहा ना, सोल सर्चिंग है, वर्गो है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में ना कोई नेगेटिव फेस चल रहा था, क्योंकि 10 आ गया यहाँ पर। वाओ, 10 इज अ कंप्लीशन अगेन, तो कुछ बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। वाओ जी, ये हेरोफेंट एंड वर्गो, क्या बात। हेरोफेंट का मतलब लॉन्ग टर्म, हेरोफेंट का मतलब लर्निंग, हेरोफेंट का मतलब इंस्टीट्यूशनल। कोर्ट केस भी अगर है तो आप जीत रहे हैं, और कुछ ऐसा कि यहाँ पर मतलब मैरिज कार्ड भी है ये, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। टॉरस, वर्गो, और यहाँ पर सोल सर्चिंग है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मैं खुद एक टॉरस हूँ, तो मैं अपने कार्ड्स नहीं देखती, मगर कुछ बहुत अच्छी चीजें यूनिवर्स कर रही है, तो प्लीज थैंक्स यूनिवर्स। और आप लोग भी मुझे बताइएगा। यस, कोई पर्सन आपको बहुत पैशनेटली देख रहे हैं, पीस उनकी लाइफ में नहीं है। बाहर बड़ा मतलब कलरफुल है, मगर उनकी लाइफ इस समय बेरंग है, बदरंग। यस, आपको क्वीन ऑफ कप्स समझते हैं, कुछ ऐसा है। और बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग टाइप के पर्सन हैं आप,
और ये एक कप लेके आ रहे हैं और शायद ये यूनिवर्स भेज रही है ये कप। यहाँ पे पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव सब कुछ आ रहा है। तो जो मनी, करियर और रिलेशनशिप के लिए दिख रहे हैं, तो हेल्थ वगैरह में भी बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। आप मतलब निकल जाएंगे उन चीजों से, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर। वाओ, एंड शांति की तरफ जाते हुए एंड बॉटम ऑफ द डेक जल्दी ही बहुत कुछ होने जा रहा है। तो मैं यहीं पे ये रीडिंग रोकती हूँ क्योंकि अभी हम एंजल एडवाइस देखेंगे। चलिए एंजल एडवाइस देखते हैं। इनको मैं एक साइड में कर देती हूँ कार्ड्स को। फाइन। एंड यहाँ पर एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं ये देखते हैं। न्यू मून, सॉरी न्यू स्टार्ट पर। वाह देखिए जरा नंबर देखिए और इसका मैसेज पढ़िए। फ्रेश न्यू कंसेप्ट्स एंड आइडियाज आर बीइंग मेड अवेलेबल टू यू फॉर द जर्नी अहेड। फ्रेश न्यू, मैंने कहा ना 10-10, एक नई स्टार्ट, एक नया कंप्लीशन होने जा रहा है, मतलब कंप्लीशन होने जा रहा है और एक न्यू बिगनिंग है। यस, फोकस ऑन व्हाट यू वांट rather than what you fear. A balanced mind is required at this time. मैंने कहा था ना हाई प्रिस्टेस को देखिए कि स्ट्रेटेजी मोड में रहिए, बैलेंस्ड माइंड, शांत रहिए। इस समय इमोशंस बहुत मतलब आपको परेशान कर रहे हैं, शायद कुछ ऐसा जरूर होगा। कमिट टू बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय द पॉजिटिव इम्पैक्ट इट हैज ऑन योर कनेक्शन। बहुत बढ़िया। मतलब आप ना कमिटेड रहिए और दूसरी बात एंजॉय कीजिए, बिल्कुल फिक्र ना करें। वाओ, नंबर देखिए 2, 3, 4, मतलब इंक्रीज होता हुआ नंबर है। योर ट्विन इज लेवलिंग अप देयर एनर्जी इन ऑर्डर टू मैच योर्स एंड विल फेस यू व्हेन द टाइम इज राइट। वाओ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें जी, आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देने जा रही है, बहुत कुछ बताने जा रही है। हा क्या बात। आज तो मतलब मैं खुश हूं बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि 11-11 आ गया है। अवेकनिंग एंड एक्टिवेशंस आर एट हैंड। बी ऑन द लुक आउट फॉर साइंस गाइडिंग द वे। और यहाँ पर 2 कार्ड और लूंगी और वो क्या कहना चाहते हैं ये भी बताऊंगी, प्लीज देखते रहिएगा। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, हिडन इंफॉर्मेशन इज वेटिंग टू डिस्कवर्ड। तो कुछ ना कुछ आपको शायद यूनिवर्स आपकी ड्रीम्स में भी कुछ बता दे, कुछ ऐसा मैसेज है। योर इंट्यूशन इज डिवाइनली गाइडेड, ट्रस्ट ऑल दैट यू आर शोन एट दिस टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। और लास्ट कार्ड देखते हैं। वाओ, डोंट टेक ओपिनियंस पर्सनली, पीपल कैन ओनली अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम देयर ओन लेवल ऑफ परसेप्शन। ज्यादा लोगों से ना पूछने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है करते चले जाइए, यूनिवर्स आपका साथ देने जा रही है। और यहाँ पर मैं कह दूं, यहाँ पे नंबर बहुत प्यारा है। केयरिंग फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, जिन लोगों का हेल्थ इशू भी था देखिए उसके लिए भी आ गया है कि अपना ध्यान रखिए। हेल्थ इज नेसेसरी टूल ऑन योर जर्नी, लव योर सेल्फ फर्स्ट। वाह, इतनी प्यारी चीजें, इतनी प्यारी बातें यहाँ पर आ गई हैं। और अब देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर कोई लव में भी है तो अफर्मेशंस उनकी तरफ से क्या है, क्या कहना चाहते हैं, कुछ सोच के आ रहे हैं आपकी तरफ। तो एक कार्ड में लूंगी, न्यू लव। ओहो, कई लोगों की लाइफ में न्यू लव भी आ रहा है भाई, या फिर कोई पुराने पर्सन नए प्यार की तरह आ रहे हैं। मतलब बहुत सोच समझ के शायद वो अभी तक बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। यस, उनको समझ में आ गया है दिस कुड बी द वन। यस, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्टेलमेट। तो यहाँ पर स्टेलमेट वाला कार्ड मेरे को दिखा जरूर है, मगर यहाँ पर दिस कुड बी द वन। तो एक बार आप भी चेक कीजिएगा कि ये आपको शायद सोलमेट ही लगे थे मगर स्टेलमेट निकल गए। हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो, मगर यहाँ पर मैं कहूंगी कि जितनी भी चीजें हैं ना एक बार आप भी देखिएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी वाला कार्ड आ चुका है आपके पास। और वेरी सून, यस, समवन इज कमिंग टू यू। बहुत तेजी से कोई बात होने जा रही है। अभी तक अगर आप नहीं मिल पा रहे थे, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। मैंने कहा ना यूनिवर्स आपको टेक केयर करने जा रही है। और 1-2 कार्ड्स और देखूंगी मैं यहाँ पर क्या कहते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी रहिए, पहली बात। और 1-2 बातें और। यस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की बहुत जरूरत है। दिल खोल के बात कीजिए अगर किन्हीं से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्लैरिटी तो तभी मिलेगी ना। यस, पैशन, अब वो पैशन के साथ आपकी तरफ आने जा रहे हैं। उन्हें आपकी तरफ से बहुत सारे मतलब मेक एन एफर्ट, मेक द एफर्ट वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग, एक्स्ट्रा एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड फॉर योर चैलेंजेस। तो अगर कोई क्रॉस वॉचर भी हैं और इस समय दिख रहे हैं तो प्लीज, यस, वो समझ चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ ऐसा वाला मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
एंड रिलीज योर एक्स। किन्हीं की लाइफ में वाकई न्यू लव आ रहा है, क्योंकि अगर वो स्टेलमेट रहे हैं, स्टेलमेट का मतलब एक सकिंग एनर्जी, मतलब जो कि खून चूसते हैं, वैम्पायर टाइप के, तो कभी कभी हमें लगता है कि हम सोलमेट से मिल रहे हैं, मगर क्या होता है धीरे धीरे करके वो हमारी मनी, मतलब वो हमारे इमोशंस, हमारी मनी, हमारा पैसा, हमारा क्या कहना चाहिए ना, एवरीथिंग, मतलब हम उन्हें मदरली लव करने लगते हैं, हम उनको केयर करते हैं, बट दे आर यूजिंग और अब्यूजिंग अस। तो ऐसी एनर्जी से प्लीज निकलिएगा। जिन लोगों की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, स्टेलमेट रहे होंगे, यस, वर्थ वेटिंग फॉर, यस, मैंने कहा ना, वर्थ वेटिंग फॉर आ गया। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो किन्हीं की लाइफ में कुछ ऐसा जरूर है। और अनरिक्वाइटेड लव, मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसे पर्सन भी आपकी लाइफ में आ गए जो कि आपको समझ ही नहीं आया, तो प्लीज उनसे मूव ऑन कीजिए। देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यस, कभी कभी ऐसा होता भी है। और एक दो कार्ड्स और लेती हूँ बस, उसके बाद हम यस, लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए अभी कार्ड्स, एंजल कार्ड्स ने भी यही कहा लव योर सेल्फ फर्स्ट, और इन कार्ड्स ने भी यही कहा कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। और बस लास्ट कार्ड एक चिल्ड्रन, मे बी उनका इमेच्योर बिहेवियर रहा होगा, या फिर किन्हीं के लाइफ में चिल्ड्रन है तो वो एक कारण बने कि आप लोग नहीं मिल पा रहे, शायद वो मैरिड हैं या कुछ ऐसा, या फिर किसी का इमेच्योर बिहेवियर भी रहा है, ऐसा कुछ है। अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, रिकॉन्सिलिएशन, किन्हीं की लाइफ में रिकॉन्सिलिएशन होने जा रहा है। ट्रस्ट, बिलीव इन गॉड। तो जब गॉड वाला ही कार्ड आ गया तो यहां पर फिर मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचता। और अब मैं देखती हूँ कि क्या है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस भी हैं, पूरी तैयारी के साथ आज मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, क्योंकि न्यू मून है, और सॉरी फुल मून है, और न्यू बिगनिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं, एक कार्ड बीच में से ही लेते हैं। यस, डू यू लव मी द वे आई लव यू। वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ ऐसा जरूर है कि इस समय कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पर्सन, यस, यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, यू आर द वन, ओनली वन हु कैन टर्न मी अ बेटर वन। तो किन्हीं की लाइफ में कुछ ऐसा है कि कोई पर्सन गड़बड़ थे, मतलब गलत एडिक्टेड थे, या फिर गलत लोगों के बीच में थे, तो आप जरूर एक माध्यम रहे उनकी लाइफ में, उनको अच्छा बनाने में, उनको लोगों की परख करने में, या उनको अब केयर दिखने लग गया कि आप कितने केयरिंग थे, और आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। यस, पास्ट सिचुएशन यूज्ड एंड अब्यूज्ड, मैंने कहा ना कुछ ऐसा पास्ट में जरूर हुआ है। और यहाँ पर आई विश आई वॉज सेल्फिश, इमेच्योर, देखिए कार्ड भी वही आ गया है, वो जरूर सेल्फिश रहे, इमेच्योर रहे, ऐसा वाला कुछ। एंड आई वॉन्ट यू, वो सही में आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, इस समय वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। यस, जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। यस, डेफिनेटली आई एम वॉचिंग दिस। इस समय उनको नहीं समझ में आ रहा, शर्मिंदा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स। बहुत बढ़िया। और इसको भी मैं ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूंगी, एक दो कार्ड्स, प्लीज फॉरगिव मी। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। देखिए बर्डन मत समझिएगा किसी भी चीज को, क्योंकि जब हम माफ कर देते हैं ना, तो हमारी एक एनर्जी, जो हमारा चारों तरफ का एक ऑरा होता है ना, नेगेटिव ऑरा, वो खत्म हो जाता है। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप, कोई पर्सन ने आपके साथ गलत किया था, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दो। कर्मा हमेशा उस पर्सन को मतलब ना सबक सिखा देते हैं। मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहे हैं, जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया, वो एंड में आके, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, मुझे भी नहीं पता, मैं तो छोड़ चुकी, कि ये नहीं है कि कोई मैन ही आए हैं मेरी लाइफ में, मतलब जो लेडीज भी अगर कुछ गेम, माइंड गेम्स खेल गई, तब भी मुझे ये लगता है फ्रेंडशिप्स वगैरह में भी, तो वो बाद में भी आके, यार सॉरी, ऐसा वाला मेरे साथ हुआ है, तो मैंने लेकिन माफ कर चुकी थी, मगर कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो वाकई इस समय फील कर रहे हैं, और मैंने माफ कर दिया था। लेकिन जब वो 2-3 साल बाद आए तो मुझे तब लगा कि अरे कर्मा नहीं छोड़ते किसी को भी। आई रिप्ले द टॉक्स ओवर एंड ओवर ऑन माई मोबाइल। कोई ऐसे पर्सन हैं जरूर जो आपको इस समय बहुत लाइक कर रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो प्लीज, जब कोई इतना मान रहे हैं तो प्लीज उनको माफ कर दीजिएगा। या फिर हो सकता है किन्हीं के केस में ये आप खुद भी हो सकते हैं कि आपने भी गड़बड़ियां की हैं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो देखिएगा दोनों चीजें, अगर आपकी गलती है तो आप भी माफी मांग लीजिए। आई ड्रीम ऑफ यू, और बस एक लास्ट कार्ड, और फिर बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट टू मैरी यू। जिनके लाइफ में बच्चे हैं तो वो मैरी नहीं कर सकते, बट यू रियली आर माई सनशाइन। इस कार्ड को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है। सनशाइन का मतलब सूर्य,
और लिब्रा है यहाँ पर, तो खुशियां लेके आता हुआ है। सनशाइन का मतलब बहुत कुछ है, एक नई होप, नई शुरुआत, बिगनिंग। तो कुछ ऐसा, इसी नोट पर मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।